स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला में। हम लोग निबंध जो भी हिंदी साहित्य में निबंध लगी हुई उस पे हम लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 निबंध पे बात किए हैं। आज हम लोग विद्यानिवास मिश्र की निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा पे बातचीत अपनी करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जो ललित निबंध लेखन शैली से यानी कि विद्यानिवास मिश्र की जो भी निबंध हैं वह ललित निबंध के नाम से जानी जाती हैं। ललित निबंध उसे कहते हैं जिसमें हृदय पक्ष यानी कि हृदय पक्ष की प्रधानता अधिक मात्रा में होती है, उसे हम ललित निबंध के नाम से जानते हैं। आज की कक्षाओं में हम लोग विद्यानिवास मिश्र की जो भी मेरे राम का मुकुट भीग रहा ललित निबंध पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। विद्यानिवास मिश्र की जो प्रमुख चर्चित निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा, यह ललित निबंध है। यह निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष यानी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी में हुआ। इस निबंध में देखा जाए तो 17 यानी कि इस निबंध संग्रह में 17 निबंध लगे हुए हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के माध्यम से विचार प्रधान और ललित निबंध है। इसमें देखा जाए तो व्यक्ति व्यंजक निबंध की श्रेणी भी कहा जा सकता है इसे। इस निबंध के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के प्रति उसके जो पूर्व की पीढ़ी है वह अधिक मात्रा में संवेदनशील और मंगल कामना का अपूर्ण लगाए हुए दर्शाया गया है। यानी कि इस निबंध के माध्यम से जो पहले की पीढ़ी है और वर्तमान पीढ़ी के प्रति वह प्रायः चिंतित है और उसके भविष्य की मंगल कामना के लिए विभिन्न प्रकार से आशा लगाए के बैठी हुई है। इस निबंध में लेखक का जो पुत्र है जिसे प्रायः चिरंजीवी और लेखक की घर आई मेहमान की लड़की जो महानगरी वातावरण में एक पली बधी है, यानी कि लेखक का पुत्र और उसके साथ मेहमान की जो आई हुई लड़की है जो महानगर में पली बढ़ी है जिसका नाम कृष्णा है, रात को 9 बजे संगीत कार्यक्रम को देखने जाते हैं। लेखक का लड़का किशोर है यानी कि किशोर अवस्था में है और यह संकट बोध की कविता भी लिखता है। यानी कि लेखक का जो पुत्र है वह किशोर है, यह संकट बोध का कविता लिखता है। इसके साथ जो लड़की है जिसका नाम कृष्णा है यह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। संगीत कार्यक्रम को देखने में दोनों का मन लग जाता है, यानी कि कृष्णा और लेखक के जो पुत्र चिरंजीवी हैं इन दोनों का मन संगीत कार्यक्रम में देखने में लग जाता और 4 बज जाते। इसी क्रम को लेकर इसी लेखक के जो पुत्र चिरंजीवी और कृष्णा वापस रात में समय से न आने के कारण लेखक और लेखक के परिवार वाले पूर्ण रूप से परेशान हैं। इस निबंध में लेखक कहता है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा की जाती है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से तुलसी के विषय में कहते हैं, क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में
पर उन्हें कलिकुटिल कुचाला दिख पड़ी। वस्तुतः इस निबंध के माध्यम से राम के मुकुट से संबंधित भवभूत का एक श्लोक भी प्रस्तुत किया गया है। पूरा यत्र स्रोत पुलीन मधु तत्सरिता। लोक कथाओं और लोक साहित्य में, लोक संगीत में, मंगल कार्यों में या शादी ब्याह के मौके पे आज भी राम को याद किया जाता और उन्हें ही उलाहना दी जाती। इस निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कृति राम से जुड़ी हुई घटना एवं परिघटनाओं को परिपुष्ट करती है। इस निबंध के माध्यम से जो भी पात्र एवं घटनाएं हैं वह प्रतीक के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। और राम का वनवास आज के समय में देखा जाए तो जो भी युवा नौकरी और पेशा के लिए घर से बाहर निकले हैं उन लोगों पे यह बात ठीक रूप से बैठता। और इसी के साथ जो भी बुजुर्ग हैं वह स्वयं अपने को कोसते हैं कि हमारे ही कहने से हमारा बालक आज हमारे पास नहीं है। कभी कभी बहुत सी मामूली सी भी बात भयंकर चिंता की कारण बन जाती। कभी कभी मामूली सी भी बात चिंता की कारण बन जाती और संगीत में मन लग जाने से प्रायः देखा जाए तो हमेशा विलम्ब ही हो जाता। इसमें तुलसी की कुछ कविताओं को उद्धृत किया गया है जिस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। लागत अवध भय भारी, यानी कि लागत अवध भया भारी, मानहु काल राती अंधियारी, एक दूसरे को देखत घोर नर नारी। यानी कि लागत अवध भयावह भारी, मानहु काल राती अंधियारी, एक दूसरे को देखत भय भारी इत्यादि जिक्र हुआ है। इस निबंध के माध्यम से देखा जाए तो जो भी पुरानी पीढ़ी है और जो आज की वर्तमान पीढ़ी है वह पुरानी पीढ़ी की जो लगाव एवं मर्म है उसको वह समझ नहीं पाते। और इसके माध्यम से राम का मुकुट भीग रहा और देखा जाए तो लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा और सीता की जो अखंड सुहाग है वह भी भीग रहा। यानी कि कहने का आशय है कि राम का मुकुट भीगने के बाद भी वह पुनः अयोध्या के राजा हो जाते, जबकि सीता को पुनः जंगल में निर्वासित कर दिया जाता। विभिन्न उपमाओं के माध्यम से पौराणिक कथाओं को केंद्र बिंदु बना के इस निबंध के माध्यम से लेखक ने राम, सीता और लक्ष्मण की शैली का प्रयोग करके आज के समय की स्थितियों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।